हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट बातें। और कल जो 17 तारीख को जो हम लोग बीपीएससी में जाकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी आप बात को बीपीएससी तक पहुंचाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और हमें जनरली हमें क्यों करना चाहिए और क्यों आना चाहिए आप लोग को, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं अब तक का जो भी इवेंट हुआ है बीपीएससी ए के रिगार्डिंग, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख लो, जब एग्जाम कब हुआ है। एग्जाम जो हुआ था 17 जुलाई, 18 जुलाई, और वो 3 दिन चला था ना, और 20 को ये हुआ था। ये एग्जाम जुलाई 2025 में हो रखा है। इसका जो फाइनल आंसर की था 23 सितंबर को हुआ, दो वो भी 25 में। और जो जो फाइनल आंसर की हो गया ओएमआर जो था, ओएमआर जो भी था शायद अगले दिन या एक दो दिन के अंदर आ गया था। ठीक है, 24 25 को लगभग आ गया था। अब इसकी बात करें, आना चाहिए, इसके बाद रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन कुछ रियूज का मैटर चल रहा था साथ में। तो वो क्या हुआ, उस पे जो ये था यूज का जो नोटिस था, उस पे मतलब जो रुई बार बार लोग यूज कर रहा था, उस पे एक नोटिस निकाला गया, वेटेज को लेके बैन किया गया उसको। वो कौन 9 मार्च 2026 को था, जो कि एक फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था। बट उसी टाइम पे क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले थे वो ने क्या किया, स्टे लगवा दिया उस वाले नोटिस पे। जो नोटिस आया था यहाँ पे उसको वो नोटिस लगवा दिया था, और 23 मार्च 2026 को। इसके बाद ही सारा बवाल अभी तक बना हुआ है, और इसी के कारण जो स्टे लगा हुआ है अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। और ये कंटिन्यू फर्स्ट बेंच से ये डिविजनल बेंच में, ये डबल बेंच में आ चुका है। ठीक है, ये डबल बेंच में आ चुका है, और डबल बेंच में भी मतलब पूरा स्टे पूरा का पूरा ही यहाँ तक फंसा हुआ है, अभी तक पूरा का पूरा आया हुआ है सेम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब हम लोग कल ये तो हम लोग पूरा अभी अब तक का जो सिनेरियो हो रहा है, अब तक का जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात किया। लेकिन हम लोग को कल जिस लिए जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हम लोग को? क्योंकि अभी तक देखो ना, अनसर्टेनिटी जो है इस रिजल्ट को लेके, वो बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पता है इस चीज को लेके ना, कुछ भी नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है आपका 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, 5 मंथ लगे, इस साल गायब हो जाए, अगले साल आ जाए, कुछ नहीं पता है। जिसके कारण सारे स्टूडेंट जो हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं। स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि हर कोई वेट कर रहा है रिजल्ट। जिस बहुत लोगों के अच्छे नंबर आए हैं वो भी वेट कर रहा है कि रिजल्ट आए और उनका सिलेक्शन हो। बट ये जो भी प्रॉब्लम है ना, अनसर्टेनिटी का मतलब कोई संभावना का कोई मतलब कोई फिक्स्ड है ही नहीं, कि कुछ भी हो सकता है आज कल परसों, 10 दिन, 15 दिन। ये क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि स्टूडेंट को अपना प्रिपरेशन किस तरह से आगे को कंटिन्यू करना है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें जिनका ज्यादा नंबर आ रहा है वो भी कंफ्यूज है, जिनका कम नंबर है वो भी कंफ्यूज है कि अगला वैकेंसी कब आएगा। क्योंकि ये वाली जो वैकेंसी होगी ना, क्लियर होने के बाद ही अगला वैकेंसी का चांसेज है। अगर इन केस इस वैकेंसी को बिना क्लियर हुए भी अगला वैकेंसी आता है, तो भी फ्रेशर्स के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और जो दोबारा जो था 25% वेटेज वाला, अगर जो इनको उसमें भी यहाँ तक नहीं मिलेगा, जो यूज नहीं किए वो भी अगले वैकेंसी में यूज करेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये सिर्फ अनसर्टेनिटी के कारण, मतलब जो कोई भी रिजल्ट का कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है, इसके कारण। तो हम लोग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मांग वहां पे जो होगा, जो भी हम लोग बात करेंगे बीपीएससी से, तो फर्स्ट हम लोग का यही होना चाहिए कि एक कोई टाइम फ्रेम बनाओ। ठीक है, ये जो है ना, कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने दिन से इतने दिनों के बीच में रिजल्ट आएगा। अब बात करो, अगर बीपीएससी ये बोलता है, अगर बीपीएससी ये बोल रहा है कि, अगर बोल रहा है कि कोर्ट केस है या स्टे लगा हुआ है, तो आप बस एक एग्जाम्पल देना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी हो रखा है ये। आप देखो, इससे पहले यूपी पीएससी का जो है ना, पीएससी का जो एई का एग्जाम था, उसमें प्री का पेपर हो गया था पहले। प्री का जो पेपर था वो पहले हो रखा था, उस पे भी एक कुछ रिजर्वेशन वाले लोग को लेके केस हो रखा था। लेकिन जिस दिन एग्जाम था उसके जस्ट 1 डे बिफोर में क्या हुआ कि उस वाले अगले एग्जाम का जो मेंस का एग्जाम था उस पे स्टे लग गया। ठीक है, और स्टे लगा, बट
जो यूपीपीएससी था, यूपीपीएससी जो था, मतलब ये जो था, वो क्या किया, अगले दिन उसी दिन को जिस दिन स्टे लगा, डबल बेंच में जाकर उसको स्टे को हटवाया और उस सेम डेट पे एग्जाम लिया। ठीक है, सेम डेट पे एग्जाम हुआ है। आप समझ सकते हो, सेम डेट पे एग्जाम हुआ है। क्या ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि ये सेम चीज है, जैसे बीपीएससी है उस तरह से यूपीपीएससी है, सेम चीज है। अब ये बात करो, अगर हम यूपीएससी और बीपीएससी की बात करें, तो जो कि बीपीएससी है, बीपीएससी ज्यादा इफेक्टिव काम कर रहा है एज कंपेयर टू यूपीपीएससी। अगर इसकी बात करें, इसके वर्सेस ये कर लेना, यूपीपीएससी की वर्सेस अगर इसकी बात करें, तो इसके कंपेयर में ये ज्यादा इफेक्टिव काम कर रहा है हर एक मैटर में। आप देख लो, रेगुलर वैकेंसी आ रहा है, इसका कोई खास रेगुलर वैकेंसी नहीं आ रहा, नंबर ऑफ सीटें भी ज्यादा है, इफेक्टिव तरीके से हर साल इसका एग्जाम हो रहा है, इसका हर साल एग्जाम सही तरीके से नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ मैटर फंस रहा है। लेकिन इसका कंटिन्यू आप देख लो, 17वीं उससे पहले जो, और 6वीं 9वीं जितनी भी थी, कंटिन्यू अभी पेपर चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये जिस रेगुलर बेसिस से काम कर रहा है, उस अनुसार से इसका कमी है, तब भी वो इफेक्टिव तरीके से, मतलब एक दिन में स्टे हटवा कर, वो भी डबल बेंच से हटवा कर एग्जाम ले लिया। तो क्या ये भी पॉसिबल है? ये पॉसिबल क्या बीपीएससी बीपीएससी के हाथ में है कि वो जल्द से जल्द, जितना जल्दी से जल्दी हो, स्टे हटवाए, स्टे हटवा कर जो भी है डबल बेंच में सुनवाई करवा कर उसे स्टे हटवा कर किसी तरह से रिजल्ट को पब्लिश किया जाए। हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मांग यही होने वाला है, मेन सबसे ये, और ये मैसेज हमें पहुंचाना है बीपीएससी के हर एक चेयरमैन हो या सेक्रेटरी हो, जो भी हो, उनको हर एक इन्हीं को पहुंचाना है ये मैसेज, क्योंकि ये पॉसिबल है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देखो, ये इस बारे में मैंने ये लिखा है कि आवर हार्ड वर्क जो है डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड। सही बात है, अगर आप लोग इतने दिन से मेहनत किए हो, जब नोटिफिकेशन आया था 1000 वैकेंसी का, तो उस टाइम से आपने जो मेहनत किया है, उस टाइम आपने जो मेहनत किया है उस एग्जाम को लेके, आप सोचो कितना मेहनत हुआ था। उस मेहनत को आप कैसे, आप ये जस्टिफाई कैसे हो सकता है? एक ही रीजन से, जब जब आपका रिजल्ट होगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तभी वो मेहनत जस्टिफाई होगा। तो हमारा ये भी मांग है, इसका मतलब ओवरऑल यही मांग है कि हमारा जो रिजल्ट है उसको आप जल्दी से जल्दी पब्लिश करें। चाहे अब जो भी मैटर हो, वो डिपेंड करेगा बीपीएससी पे, अपना बीपीएससी अपना काम करे, और जितना एक टाइम फ्रेम में काम करके जल्द से जल्द रिजल्ट है। और आप लोग आइए, जितने से ज्यादा लोग आइएगा, तो हमारा, क्योंकि हम आप लोग, इसलिए बहुत लोग हो सकता है कि नहीं आएंगे, कुछ ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग का बस एक डिमांड होगा, क्योंकि मैसेज होगा, क्योंकि आप जब तक एक मैसेज अपना नहीं कीजिएगा, वहां पे मैसेज नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग एक लोग आते हैं, अगर एक एक दो 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 तीन तीन ज्यादा 200 300 लोग आते हैं, तो ये जो है ना, उतना इफेक्टिव नहीं होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आप पहुंचते हैं वहां पे, तो वहां पे उस अनुसार से चेयरमैन वगैरह भी कोई देखेगा, हर कोई देखेगा कि हाँ, लोग है अफेक्टेड है, साथ में उसके पेरेंट्स अफेक्टेड है, तो मैटर करता है इस चीज को लेके। अब जनरली देख लो, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद यही होना चाहिए, और होगा भी, कि हम लोग पीसफुली तरीके से और एक डिसिप्लिन मैनर, डिसिप्लिन होता है ना, और जिस अनुसार से संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग को मांग करना है। मांग क्या करना है, मेन तो हम लोग का जो मैसेज है, वो बीपीएससी को पहुंचाना है। ठीक है, कि ये मैसेज, और ये बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, इसीलिए आप इस मैटर को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। जैसे भी हो, आप डबल बेंच आपके हाथ में है, आपके पास लीगल टीम है, हर आपके पास सरकार का सपोर्ट है, तो आप आराम से हर काम को अपने तरीके से कर सकते हैं। बस आपका एक इंटेंशन होना चाहिए बीपीएससी ए के स्टूडेंट के प्रति, बीपीएससी ए के जितने भी एस्पिरेंट है ना, उसके प्रति अगर आपका एक सच में, जिस टाइम आपका मन कर गया ना कि आप रिजल्ट दे सकते हो, तो आप लीगल टीम के मदद से जो डबल बेंच का ये मैटर है ना, आप जल्द से कंप्लीट करवा के आप इसके बारे में रिजल्ट का सोच सकते हो। ठीक है, तो हमारा यही एक मैसेज होगा, और कोशिश करें कि आप अगर अकेले हैं तो अगर साथ में किसी और को लेके आए, अगर आप लड़कियां वगैरह हो, आप कोई और लोग जो आना नहीं आ पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, और साथ में हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी लेके आए। और बाकी लोग कहीं और बाहर हैं जिनको आना थोड़ा मुश्किल है, अगर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अपने जगह पे किसी और को भेजें। ठीक है, क्योंकि हर एक किसी का परजेंस होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं आते, तो अपने जगह पे किसी और को भेजें, क्योंकि वहां पे
मेंबर होना जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। आपका इवन मीडिया होगा, मीडिया भी आपको उस तरह से ट्रीट करेगा कि ठीक है कि हाँ सच में ये प्रोटेस्ट क्या एक शांतिपूर्ण तरीका है, जो बात करना है बीपीएससी से, अपना मैसेज को वहां तक पहुंचाना है। ठीक है, ये अपना बेस्ट तरीका होगा। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हों वो आए, तब हमारा जो ये है एक शांतिपूर्ण तरीके से जो बात करने का तरीका है कि जाकर बात करें, अपना मैसेज को आगे तक पहुंचाएं, तब ज्यादा आसानी से पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप जब जब तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे, रिजल्ट आप तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर कुछ भी हो सकता है, भूल जाएं। क्योंकि अभी तक कोई टाइम फ्रेम है नहीं है। और हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज है कि एक जो अनसर्टिनिटी वाला मैटर है ना, उसको कुछ कोई भी एक टाइम फ्रेम में उसको कोई टाइम फ्रेम दे और उस टाइम फ्रेम में पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।